अब वर्ल्ड में बात करेंगे ट्रंप के उस ऐलान की जिसने दुनिया में अमेरिका जाने वाले लोगों की टेंशन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सख्त तेवरों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ग्रीन कार्ड लॉटरी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। इसके माध्यम से अमेरिका में कम प्रतिनिधित्व वाले देश के लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता था। यह फैसला उस समय आया जब 14 दिसंबर को ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी और उसके बाद 15 दिसंबर को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के घर पर गोली मार करके हत्या की गई। गोलीबारी के आरोपी को ग्रीन कार्ड प्रोग्राम का लाभार्थी बताया जा रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोयम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर इस लॉटरी प्रोग्राम को रोक दिया गया है ताकि कोई और अमेरिकी इस तरह की घटनाओं में घायल ना हो जाए। उन्होंने याद दिलाया 2017 में न्यूयॉर्क सिटी में ट्रक हमले के बाद भी ट्रंप ने इस कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की थी। तब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। DV1 कार्यक्रम के तहत प्रवेश करने वाले एक ISIS आतंकवादी ने न्यूयॉर्क शहर में ट्रक से टक्कर मार करके 8 लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने गोलीबारी करने के संदिग्ध को लेकर के कहा, इस जघन्य व्यक्ति को हमारे देश में कहीं भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप लंबे समय से डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी का विरोध भी करते रहे हैं और अब समाप्ति कर दिया। अब इस घटना का इस्तेमाल करके इमिग्रेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का जो नया उदाहरण है, ट्रंप ने बीते नवंबर 2025 में नेशनल गार्ड के सदस्यों पर हुए घातक हमले में हमलावर के तौर पर एक अफगान व्यक्ति की पहचान होने के बाद अफगानिस्तान समेत कई देशों पर इमिग्रेशन के खिलाफ नियम तक लागू किए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम है क्या, तो ये जान लीजिए। इसे डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम कहते हैं और यह अमेरिका का एक सरकारी प्रोग्राम है जो कम प्रतिनिधित्व वाले देश के लोगों को ग्रीन कार्ड देता है, यानी वहां रहने का आप कह सकते हैं कि लाइसेंस देता है। अब वहां के नागरिक हो गए हैं ग्रीन कार्ड, ये बताता है। लोगों को रैंडम तरीके से स्थायी निवास का मौका मिलता है। लॉटरी होती है, लॉटरी के तहत आपके नाम को पिक किया जाता है। अगर आपका नाम आता है तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत हर साल 50,000 लोग चुने जाते हैं। लोग अमेरिका में कानूनी रूप से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये लॉटरी सिस्टम 1990 में लागू किया गया था और साल 2025 में इस लॉटरी के लिए करीब 20 मिलियन लोगों ने आवेदन किया, जिससे कुल मिलाकर के 1,31,000 से ज्यादा लोगों को चुना गया है और जांच के बाद 50,000 लोगों को चुना जाएगा। विजेताओं को भी वेटिंग और इंटरव्यू के बाद ही ग्रीन कार्ड मिलता है। इस लॉटरी सिस्टम को अमेरिका के कांग्रेस ने बनाया, यानी वहां की संसद ने बनाया। ट्रंप के इसे रोकने के फैसले को अब कानूनी चुनौतियों का सामना करना लगभग तय हो गया है। फिलहाल प्रोसेसिंग पॉज है और पहले से सेलेक्टेड लोगों के केस अब डिले होते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य उन देशों से आव्रजन को बढ़ावा देना था जहां से कम लोग अमेरिका आते जाते हैं। भारतीयों को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत, चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इसमें शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वहां से पहले से ही बहुत ज्यादा लोग अमेरिका आते हैं। ग्रीन कार्ड को लेकर के खासकर जब H-1B वीजा की बात हो रही थी तो आंकड़े यही थे कि भारत से लगभग 70% लोग अमेरिका में हैं। इसी वजह से भारत को बाहर किया गया, चीन को बाहर किया गया है और भी देश हैं। भारत से आने वाले इमिग्रेंट्स की जो संख्या है ज्यादा होने की वजह से भारतीय नागरिक इस लॉटरी में एलिजिबल ही नहीं थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से डाइवर्सिटी वीजा DV1 प्रोग्राम का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना था कि इस लॉटरी के माध्यम से आने वाले कुछ लोग अमेरिका में सुरक्षा या अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में अभी हाल ही में हुई घटना के बारे में बताते हुए ट्रंप ने यह बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने आखिरकार इस प्रोग्राम को क्यों बंद किया, वो भी जान लीजिए कि क्या वजह रही। दरअसल 14 दिसंबर को ब्राउन यूनिवर्सिटी के पास गोलीबारी हुई थी और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी, 9 लोग घायल हो गए थे। पुलिस का कहना था कि आरोपी विदेशी नागरिक था। संदिग्ध 48 साल का क्लाउडियो नेवेस वेलेंते था, इसका नाम था ये।
2017 में डाइवर्सिटी लॉटरी के माध्यम से ही अमेरिका आया था। वहां का ग्रीन कार्ड होल्डर ही इसी लॉटरी के माध्यम से बना। अमेरिका आया, उसे ग्रीन कार्ड मिला और MIT के पुर्तगाली प्रोफेसर की हत्या में भी ऐसा ही व्यक्ति शामिल था। ये केवल एक जगह की गोलीबारी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। घटना के बाद आरोपी 6 दिन तक फरार रहा था। अब इस लॉटरी की बदौलत उसने महज कुछ ही महीनों के भीतर स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड हासिल कर लिया। कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने में भी वो लग गया था। कानूनी तौर पर क्योंकि उसे ग्रीन कार्ड मिल गया, वहां का वो निवासी हो गया, स्थायी निवासी हो गया। अब इस घटना को उदाहरण बना करके कहा जा रहा है कि लॉटरी सिस्टम में बैकग्राउंड जांच नाकाफी है। अब जिस ग्रीन कार्ड को अमेरिका में ये बवाल मचा है, जिसे लेकर के उसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये है क्या और अमेरिका में रहने वालों के लिए ये आवश्यक क्यों होता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करना मतलब वहां की परमानेंट रेजिडेंसी का अधिकार मिल जाना, यानी अब आप अमेरिकी नागरिक हो गए हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में लंबे समय तक रह सकता है, काम कर सकता है और बाद में सिटीजनशिप के लिए आवेदन भी कर सकता है। ग्रीन कार्ड के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताते हैं। इसे यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहते हैं। यूएस में कानूनी तौर पर स्थायी रहने का इससे अधिकार मिलता है। आप अमेरिका में हमेशा के लिए इसके माध्यम से रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। 5 साल बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां के सिटीजनशिप के लिए। हर 10 साल में सिर्फ कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है अमेरिका में हमेशा रहने की पूरी आजादी। अब किसी और वीजा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ अधिकार सीमित होते हैं। अमेरिका में प्रवासियों के लिए ये जीवन बदल देने वाला दस्तावेज है, इसीलिए लाखों लोग हर साल इसके लिए कोशिश करते हैं। बिना ग्रीन कार्ड के अमेरिका में रहने के लिए वीजा की जरूरत होती है, जो कि अस्थायी होता है, कुछ सालों के लिए होता है। काम करने के लिए भी वीजा होता है। वीजा की अवधि पूरा होने पर देश भी छोड़ करके जाना पड़ता है। काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्थायी रूप से बसने के लिए कई सीमाएं होती हैं और हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर से कोशिश करते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ लगभग 11 से 12 लाख लोगों को ही ग्रीन कार्ड मिल पाता है। बाकी लोग लंबी लंबी लाइन में इंतजार करते रहते हैं। हालांकि ट्रंप ने इस लॉटरी प्रोग्राम का कई बार विरोध किया था। उनका मानना था कि यह सिस्टम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसके तहत किसी भी देश के लोग अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऐसा होता है। इस वजह से संदिग्ध लोग अमेरिका आ जाते हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया था। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के विरोधी ट्रंप आखिरकार क्यों बने, वो भी जान लीजिए। जून 2015 ट्रंप ने राष्ट्रपति अभियान के दौरान लॉटरी सिस्टम को लेकर के सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। ये वो वक्त था जब वो चुनावी मैदान में थे राष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से आतंकवादी और संदिग्ध लोग अमेरिका में आ सकते हैं। जनवरी 2017 आते ही ट्रंप ने पहली बार ट्रैवल बैन इस दौरान लागू किया था। इसमें डीवी लॉटरी विजेताओं को भी प्रभावित किया गया था। ये ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए जो लॉटरी प्रतियोगिता होती है उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रतिबंध को असली सुरक्षा उपाय बताया गया। अप्रैल 2017 आता है। ट्रंप कहते हैं कि सीधे तौर पर कांग्रेस को डीवी लॉटरी प्रोग्राम को खत्म करने की सलाह उनकी तरफ से दी जाती है। प्रोग्राम को खत्म करने की जो सलाह दी गई उसमें कहा गया कि अमेरिका के लिए यह सुरक्षा जोखिम है। इसे समाप्त करके मेरिट आधारित इमिग्रेशन को लागू करना चाहिए। 2018 में ट्रंप ने डीवी को लेकर के कहा, डीवी लॉटरी प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका में असुरक्षित प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। 2020 आता है। ट्रंप प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के बीच इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त कर दिया। नीतियों को और सख्त किया। कई देशों की वीजा जारी करने पर उनकी तरफ से रोक लगाई गई। 2022-23 वो वक्त था हालांकि जब ट्रंप की सरकार नहीं थी, लेकिन कई रिपब्लिकन विधायकों ने डीवी लॉटरी पर नए कड़े कानून की कोशिश की। उसी पार्टी से आते हैं ट्रंप भी। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर डीवी लॉटरी को लेकर के कड़ी भाषा का इस्तेमाल भी जारी रखा। 2024 आता है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान भी डीवी लॉटरी पर उनका विरोध प्रमुखता से देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन में बदलाव बेहद आवश्यक है। डीवी लॉटरी को खत्म करके मेरिट आधारित सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। ये उन्होंने उस वक्त भी कहा जब वो चुनाव लड़ रहे थे।
अब ट्रंप हमेशा से डीवी को खतरनाक और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लोगों को लाने वाला मानते हैं। वे चाहते हैं कि इमिग्रेशन हाई स्किल्ड, एजुकेटेड और अमेरिका के हित में हो। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा वे मेरिट बेस्ड सिस्टम चाहते हैं, जहां स्किल और एजुकेशन पर फोकस हो, ना कि लॉटरी पर। पहले टर्म में कोविड के बहाने इस टेम्परेरी कोशिश को रोकने की तैयारी थी, लेकिन बाइडेन ने इसे रिवर्स कर दिया। बाइडेन की सरकार बन जाती है क्योंकि उस वक्त में ट्रंप की सरकार नहीं थी। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका पहले अमेरिकियों के लिए है। ठीक भी है, उनका देश है, पहले उन्हीं के लोगों के लिए है। जो बिना इजाजत आए उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। नए लोग भी बहुत कम और सिर्फ बहुत जरूरी ही आएंगे, ये उनका अड़ियल रूप देखने को मिलता है। फरवरी 2025 में उन एजेंसियों के फंड काट दिए जो शरणार्थियों को घर, नौकरी, स्कूल में मदद करती है, और इससे 22,000 से ज्यादा लोग बिना मदद के रह गए। बाद में कोर्ट ने दखल किया कि पहले मंजूर शरणार्थियों को लाना और फिर फंड बहाल करो, लेकिन नुकसान हो चुका। कई संस्थाएं इस वजह से बंद हो गई और अब ये कदम लोगों को नुकसान भी पहुंचाएगा। ये कहना गलत नहीं हो।